एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया क्या गया है, मतलब क्या पूछा गया है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, सेकेंड वाला है पैरेलल लाइन्स एंड थर्ड में है कोइंसिडेंट। तो हमें एक इक्वेशन दी गई है 2x + 3y - 8 नाम से, और हमें इस इक्वेशन के लिए एक और इक्वेशन बनानी होगी। पहले हमें उस इक्वेशन, जो पहली इक्वेशन बनानी है वो कुछ इस तरीके की हो कि वो इंटरसेक्टिंग बने, इस 2x + 3y - 8 की इंटरसेक्टिंग बने, और सेकंड प्रॉब्लम में पैरेलल बने, और थर्ड में कोइंसिडेंट बनानी है। तो एक एक करके बनानी है। पहले हम इंटरसेक्टिंग बना देते हैं। अब देखो, अगर कंडीशन देखें इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाने के लिए टू लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो वो कैसे बनेगी। तो देखो, जिसकी जो कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की, अगर हम टेबल देखेंगे तो टेबल के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यानी ये पहली जो a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि जो इसकी दूसरी इक्वेशन बनाए, यानी a2 बनाए, उसमें वो a1 के इक्वल ना हो और b2 जो हो वो b1 के इक्वल ना हो। ठीक है, कुछ ऐसा हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ना चेंज कर देंगे, मतलब बन तो अलग ही जाएगी ना इक्वेशन। तो अब मैंने इक्वेशन क्या बना दी, 3x + 2y - 8। देखो, ना तो 2/3 इक्वल नहीं हो सकता 3/2 के, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन वाली लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बन चुकी है। अब दूसरी जो कंडीशन थी वो थी पैरेलल लाइन की। तो दूसरी प्रॉब्लम जो है, दूसरा पार्ट जो है वो पैरेलल लाइन का है। अब पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन रखी जाती है, पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन रखी जाती है कि वो a1/a2 तो इक्वल हो सकता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं हो सकता। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि अगर हम ये सेम ही इक्वेशन रखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें c जो है, दोनों का c जो है, यानी ये ऊपर c1 नीचे c2, इन्हें दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ 8 की जगह पर 7 रख दें, या आप कुछ और भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, मतलब ये अलग होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 8 की जगह पर 7 रख दिया, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2/2 और 3/3 बिल्कुल सेम है, ठीक है, 1 आ जाएगा वहाँ पर। लेकिन 8/7 ये अनइक्वल आया, तो ये पैरेलल लाइन वाली कंडीशन बन चुकी है। अब एक लाइन और खींच देंगे, क्योंकि अब हमें कोइंसिडेंट लाइंस भी देखनी है। अब कोइंसिडेंट लाइंस बनाने के लिए क्या कंडीशन रखी जाती है, तो कोइंसिडेंट लाइन बनाने के लिए कंडीशन रखी जाती है कि कंडीशन फॉर द कोइंसिडेंट लाइंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, उसके अकॉर्डिंग रखी जाती है। देखो, उसमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा इसी इक्वेशन में कि ये सेम तो आए लेकिन थोड़ी सी अलग आए, सेम आए लेकिन थोड़ी सी अलग आए। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ। अब ये इक्वेशन तो हमारी पहले से थी, लेकिन हम कुछ नई इक्वेशन भी बनाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे, LHS में भी RHS में भी। तो अब ये 2 यहाँ ब्रैकेट के बाहर रहेगा, यहाँ पर 2 × 2 2 × 0 0 हो जाएगा, और ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे 2 × 2 = 4 होता है, 2 × 3 = 6 होता है, और 2 × 8 16 होता है। ऐसे करके हमारी ये एक नई इक्वेशन बन गई। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको रखते हैं तो ये 1/2 1/2 1/2 बिल्कुल सेम इक्वेशन बन चुकी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। ईजीली, आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी जल्दी नोट कीजिए।